मेरे महबूब कयामत होगी। आखिर लोग क्यों कहते थे इस मशहूर गायक को पागल और संगीत? हाल कैसा है जनाब का? क्या ये अभिनेता और गायक क्यों चाहता था कि उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो जाएं? बाबू समझो इशारे हॉर्न पुकारे पम पम पम। इन्होंने अपनी फिल्म डुबाने के लिए बनाई थी अपने नाम से एक प्रोडक्शन कंपनी। बदकिस्मती कहें या फिर खुशकिस्मती, जिन फिल्मों को ये करना चाहते थे फ्लॉप, वो हो गई सुपर डुपर हिट। हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना टाड़ा जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए। क्या आप जानते हैं कि जब लता मंगेशकर ने इनके साथ गाना गाने से मना कर दिया तो इस टैलेंटेड गायक ने फीमेल आवाज भी खुद ही निकाल ली और वो गाना सुपर हिट हो गया। आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया ओए। इस अभिनेता को जो लड़की पसंद आ जाती थी उसे कर देते थे शादी के लिए प्रपोज। इन्होंने की थी अपने जीवन में 4 शादियां। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। अपनी पत्नी और मशहूर अभिनेत्री मधुबाला से शादी करने के लिए इस हीरो ने किया था अपना धर्म परिवर्तन। पर मेरे जब तक मुझे ऐसे ही छड़ पाओगे। और जब वो लंबे समय के लिए बीमार हुई तो छोड़ दिया था बीच में ही उनका साथ। तुम मेरे हो, मैं तो बस इतना ही जानती। इस स्टार ने अपनी तुलना एक कुत्ते से कर डाली और घर में घुसने पर एक प्रोड्यूसर को कुत्तों की तरह दांतों से काट लिया। आपका ख्याल ठीक है हुजूर? ये सुपरस्टार खुद एक बंगाली था, लेकिन अपने घर से बंगालियों को क्यों खदेड़ दिया करता था। आप मेरे मिजाज से वाकिफ नहीं। बाहर के 2-4 आदमियों से पूछ देखिए, वो आपको बताएंगे कि मैं अच्छे के साथ कितना अच्छा हूँ और बुरे के साथ कितना बुरा। इस सिंगर का आखिरी सपना क्या था जिसे पूरा करने के लिए इन्होंने भारत के सबसे महंगे आर्किटेक्चर को मुंह मांगी कीमत देने की पेशकश की, और क्या थी उनकी अंतिम इच्छा जिसे सुनकर सभी दंग रह गए। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं। इस हीरो ने एक बहुत बड़े डायरेक्टर को धोती पहनवाकर नचवा दिया था टेबल पर, और इस सिंगर ने एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान बीच में ही गाने में ही मांग लिए थे प्रोड्यूसर से पैसे, जो आज भी गीत के अंत में सुनाई देता है। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे न कंकर, के प्याला तेरे नाम का पिया। आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, और अगर आप नहीं समझे हैं तो हम आपको बता देते हैं कि आज हम अपने इस शो में बात कर रहे हैं दिल अजीज और एवरग्रीन गीतकार और संगीतकार और सबके दिलों पर राज करने वाले किशोर कुमार की, जिन्हें हम प्यार से किशोरदा कहते हैं। राम भजो ताऊ जी, मेरा नाम किशोर कुमार शास्त्री है। आप सबका स्वागत है बॉलीवुड नॉवेल में, जहां आपको सुनने के लिए मिलती है फिल्मी हस्तियों के जीवन की जानी अनजानी कहानी। इसी कड़ी में आज हम लेकर आए हैं किशोरदा यानी किशोर कुमार के जीवन की कहानी। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने। किशोरदा के जितने अंदाज निराले थे उतने ही अधिक किस्से कहानियां भी उनसे जुड़े हुए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे किशोरदा सिरफिरे नहीं बल्कि मनमौजी जज्बाती थे। बेहुदा आपकी दुआ से, बेशरम आपकी दुआ से, बेहया आपकी दुआ से, और अपनी धुन में रहने वाले इंसान थे। चला जाता हूँ किसी की धुन में धड़कते दिल के। किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा में हुआ था। उनके बचपन का नाम आभास कुमार गांगुली था। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो वो बंगाली ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता का नाम कुंजलाल गांगुली था। वो पेशे से वकील थे, तो वहीं इनकी माँ का नाम गौरी देवी था, जो एक अमीर परिवार से आती थीं। उनके 4 भाई बहन थे, अशोक कुमार, अनूप कुमार और बहन सती देवी। किशोर कुमार सबसे छोटे थे। किशोर कुमार जब छोटे थे तभी उनके बड़े भाई अशोक कुमार
फिल्मों में बड़े स्टार बन गए थे। बेकरार दिल तू गाए जा। किशोर कुमार और अनूप कुमार ने साथ में इंदौर में पढ़ाई की और आगे की पढ़ाई के लिए क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर में एडमिशन लिया। अनूप कुमार भी बड़े भाई की तरह फिल्मों में हीरो बनना चाहते थे, लेकिन किशोर कुमार एक गायक बनना चाहते थे। एक लड़की भीगी भागी से सोती रातों में जागी। किशोर कुमार को कॉलेज के समय से ही वॉइस मॉड्यूलेशन में महारत हासिल थी। वो गायक के.एल. सहगल के फैन थे और उनके जैसा ही गाना गाते थे, जिसकी वजह से वो अपने कॉलेज में खासा लोकप्रिय थे। दिल क्या करे जब किसी को प्यार। उनका परिवार अक्सर अशोक कुमार से मिलने मुंबई जाता था। नजराना भेजा किसी ने प्यार का। किशोर कुमार भी उनसे मिलने मुंबई जाते थे। उनके सांवले रंग के कारण एक बार उनके भाइयों की फिल्म के मुहूर्त पर एक फिल्म के डायरेक्टर ने उनका मजाक उड़ा दिया, जिसका बदला किशोर कुमार ने स्टार बनने के बाद लिया। अव्वल तो मुझे गुस्सा नहीं आता, और अगर आ जाता है तो फिर सामने वाले का भगवान भला करे। किशोर कुमार जब बड़े हुए और मुंबई अपने भाई के पास गए तो उन्हें बॉम्बे टॉकीज के स्टूडियो में कोरस सिंगर की नौकरी मिल गई और यहीं अपना नाम उन्होंने आभास कुमार से बदलकर किशोर कुमार रख लिया। चलते चलते मेरे ये गीत याद रख। उनके भाई अशोक कुमार उन्हें एक एक्टर बनाना चाहते थे। मैंने कहा भाई मुझे देखो दादामनी, मुझे एक्टिंग मत करो, एक्टिंग झूठी होती है, एक्टिंग झूठी होती है, संगीत जो है दिल से निकलता है। लेकिन किशोर कुमार सिंगर बनना चाहते थे। साल 1984 में किशोर कुमार को देवानंद की फिल्म जिद्दी में एक गाना गाने का मौका मिला। मरने की दुआएं क्यों मांगूं। हालांकि किशोर कुमार अपने फिल्मी करियर पर कुछ खास ध्यान नहीं दे रहे थे। उनको कई फिल्मों के ऑफर मिल रहे थे, जिनको किशोर कुमार ठुकरा रहे थे। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है। लेकिन साल 1949 में जब वो मुंबई में पूरी तरह से सेटल हो गए तो इसके बाद वो फिल्मों में अपना करियर बनाने की जुगत में लग गए। वो नाम पैदा करके दिखाऊंगा कि लोग तेन सिंह को भूल जाएंगे। किशोर कुमार को फिर 1951 में फिल्म आंदोलन मिली, जो उस दौर में खूब चली। इस फिल्म की कामयाबी के बाद किशोर कुमार को कई फिल्मों के ऑफर आने लगे। तुम आ गए हो, नूर आ गया। लेकिन किशोर कुमार एक सिंगर बनना चाहते थे। उन्होंने बतौर हीरो 22 फिल्मों में काम किया, जिसमें से 16 फिल्में फ्लॉप हो गयीं। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की। किशोर कुमार का मन एक्टिंग से एकदम उचट गया था, लेकिन अचानक उम्मीद से परे उनकी 2-3 ऐसी फिल्में जो बॉक्स ऑफिस पर खूब चल पड़ी, जैसे नौकरी, बाप रे बाप आदि। इनकी कामयाबी से किशोर कुमार का मन अभिनय में धीरे धीरे लगने लगा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। किशोर कुमार के अभिनय से सजी 1955 से लेकर 1966 तक खूब सफल फिल्में आईं। किशोर कुमार हिंदी सिनेमा के एक ऐसे धुरंधर अभिनेता के रूप में उभर कर सामने आए थे, जो कॉमेडी भी कर सकता था, भावपूर्ण अभिनय भी कर सकता था और फिल्मों में जबरदस्त गाने भी गा सकता था। रूप का तुम हो खजाना, तुम हो मेरी जान ये माना, लेकिन पहले दे दो मैं। इसी कड़ी में उनकी कुछ शानदार हिट फिल्में जैसे भाई भाई, चलती का नाम गाड़ी, मिस्टर एक्स इन मुंबई, हाफ टिकट, झुमरू, गंगा की लहरें, प्यार किए जा, नया अंदाज, पड़ोसन आदि जैसी सफल फिल्में शामिल हैं। भारतीय सिनेमा में उनकी जोड़ी सबसे ज्यादा माला सिन्हा, मधुबाला और जबरदस्त एक्ट्रेस वैजंती माला के साथ खूब जमी। हम बेचारे प्यार के मारे और तुम हो बहरे। फिर एक दौर ऐसा आया जब किशोर कुमार बतौर अभिनेता सफल नहीं हो रहे थे। तब उन्हें हिंदी फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग करने का ज्यादा मौका मिल रहा था। हंसिनी, मेरी हंसिनी कहाँ। किशोर कुमार की गायकी में जादू था। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए,
प्यार बरसाए। वो अपने गीतों से लोगों को मंत्र मुग्ध कर देते थे। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने। किशोर कुमार ने उस दौर में एक से एक सदाबहार गीत गाए। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी जो उस समय से लेकर आज तक लगातार सुने जाते हैं। कोई रोको ना दीवाने को। किशोर कुमार की आवाज धीरे धीरे पूरे देश में सुनाई देने लगी। अरे जाने कैसे कब कहाँ इकरार हो गया। किशोर कुमार पहले खासकर अपनी फिल्मों के लिए और देवानंद जी के लिए ही गाना गाया करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, धर्मेंद्र, जितेंद्र, अनिल कपूर और लगभग 70 और 80 के दशक के सभी हीरो के लिए गाना गाने लगे। तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे। उन्होंने सबसे अधिक राजेश खन्ना के लिए गाने गाए। उनके हिट गाने सबसे ज्यादा राजेश खन्ना के साथ ही हैं। इससे पहले के याद तू आए मेरी आँख। मिसाल के तौर पर मेरे सपनों की रानी, चिंगारी कोई भड़के, ये क्या हुआ, कुछ तो लोग कहेंगे आदि जैसे सुपर डुपर हिट गाने उनकी फहरिस्त में हैं। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आए। किशोर कुमार को मेल प्लेबैक सिंगिंग में सबसे ज्यादा 8 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले और किशोर कुमार कई भाषाओं में भी बड़ी आसानी से गीत गा लिया करते थे। किशोर कुमार का युडली गायन खूब पसंद किया गया। उनके जैसा फिर किसी ने भारतीय सिनेमा में युडली नहीं गाया। किशोर कुमार की खासियत थी कि वो जो हीरो के लिए गाते थे उसकी आवाज को हूबहू अपनी गायकी में उतार लिया करते थे। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा। अब बात करते हैं किशोर कुमार के अजीबो गरीब किस्सों के बारे में। क्यों किशोर कुमार नहीं चाहते थे कि उनकी फिल्में हिट हों? आपको सुनकर अजीब लगा ना? जहां लोग अपनी फिल्म को हिट सुपर हिट करने के लिए सभी हथकंडे अपनाते हैं, तो वहीं किशोर कुमार अपनी फिल्मों को फ्लॉप कराने के लिए काम कर रहे थे। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। लेकिन किशोर कुमार ऐसा क्यों कर रहे थे, इसके पीछे एक जबरदस्त वजह थी। दरअसल हुआ यूं कि किशोर दा के सितारे उन दिनों बुलंदी पर थे और इनकम टैक्स वाले उनके पीछे हाथ धोकर पड़े थे। तब उनके एक दोस्त ने राय दी कि किशोर दा, आप अपनी कोई ऐसी फिल्म बनाओ जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाए, फिर उस फिल्म से हुआ घाटा इनकम टैक्स वालों को दिखा देना, जिससे वो आपका पीछा करना छोड़ देंगे। मैं आपके बाल बच्चों को दुआ दूंगा। मैं सच कहता हूं, मैं बेकसूर हूं। किशोर कुमार को ये आइडिया बहुत पसंद आया और उन्होंने बाकी करीबियों से बात करके फिर फ्लॉप फिल्म बनाने के लिए किशोर कुमार ने फिल्म्स नाम से अपनी मूवी प्रोडक्शन कंपनी खोल ली। इज्जत चाहिए तो उस औरत की पूजा करो जो तुम्हारे जूते खोलने में अपना स्वर्ग समझती है, लेकिन तुम तो उस औरत की पूजा कर रहे हो जिसके जूते तुम्हें खोलने पड़ते हैं। उस दौर में किशोर कुमार हिंदी जगत के बहुत प्रसिद्ध नाम थे, इसलिए उन्होंने बंगाली भाषा में फिल्म बनाने का फैसला किया। उन्हें मालूम था कि अगर वो हिंदी में फिल्म बनाएंगे तो फिल्म उनके नाम से ही हिट हो जाएगी, इसलिए उन्होंने बंगाली भाषा में जो उनकी मातृभाषा थी उसमें फिल्म बनाई, जिसका नाम था लुको चोरी। माया गोनो बिहारिनी होरिनी गहनो सपनो सन। लेकिन किस्मत तो देखिए, फिल्म तो कायदे से होनी थी फ्लॉप, लेकिन वो हो गई सुपर हिट। फिल्म के गाने भी हो गए हिट। इसमें किशोर दा की पहली पत्नी रुमा गुहा ने भी गीत गाए थे। ये फिल्म चल निकली और इस तरह किशोर दा का मंसूबा कामयाब न हो सका। तो लोग कहेंगे लोगों का था। किशोर कुमार ने फिर से इसी बैनर के तले एक और फिल्म बनाई ताकि वो फिल्म भी फ्लॉप हो जाए। इस बार किशोर कुमार ने ये फिल्म हिंदी में बनाई और इसका नाम था चलती का नाम गाड़ी। यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम
आप सभी जानते हैं कि ये एक कल्ट क्लासिक फिल्म मानी जाती है और आज भी लोग इसे बड़े चाव से देखते हैं। इस पिक्चर में मधुबाला के साथ अशोक कुमार, किशोर कुमार और अनूप कुमार तीनों भाइयों ने मिलकर काम किया था। इस फिल्म में किशोर कुमार ने अपने भाई अनूप कुमार को भी मौका दिया था। बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? बड़ी गड़बड़ हो गई। मेरे कमरे में कोई रेनू है। रेनू? अरे हाँ, जानता है, रेनू एक लड़की है। लड़की? इसी फिल्म के सेट पर किशोर दा और उनकी बचपन की दोस्त मधुबाला के बीच नजदीकियां बढ़ी और जो आगे चल करके इनकी पत्नी भी बनी। दूल्हा बनूंगा मैं, बाजा बजेगा, दुल्हन बनेगी। मेरी शादी हो रही है। किशोर कुमार का प्लान इस बार भी फेल हो गया और ये फिल्म भी चल पड़ी और हिट हो गई और किशोर कुमार इनकम टैक्स के चक्कर में और बुरी तरह से फंस गए और किशोर कुमार की ये योजना धरी की धरी रह गई। हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और किशोर दा के बीच ये लफड़ा लगा ही रहा और कैसे किशोर कुमार के अंतिम समय तक ये मामला चलता ही रहा। हमसे चालबाजी करता है। किशोर कुमार की जिंदगी से जुड़ा हुआ एक और दिलचस्प किस्सा है। दरअसल एक बार हुआ यूं कि फिल्म के एक सिलसिले में जाने माने निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी किशोर कुमार से मिलने उनके घर आए थे, लेकिन उनके वॉचमैन ने ऋषिदा को घर में घुसने नहीं दिया, उल्टा उन्हें बेइज्जत करके भगा दिया था। इस बात पर ऋषिकेश मुखर्जी किशोर कुमार से खासा नाराज हो गए थे। वो ऐसे वैसे डायरेक्टर नहीं थे, उनका तब बड़ा नाम हुआ करता था। उन्होंने गुड्डी, आनंद और नमक हराम जैसी सफल फिल्में भारतीय सिनेमा को दी थीं। जिंदगी कैसी है पहेली हाय। हालांकि किशोर दा के उस वॉचमैन ने अनजाने में उन्हें भगाया था। दरअसल एक बार किशोर कुमार किसी बंगाली इवेंट में ऑर्गेनाइजर के लिए एक शो कर रहे थे और उस ऑर्गेनाइजर ने किशोर दा को तय किए हुए पैसे नहीं दिए। इसीलिए गुस्से में आकर किशोर कुमार ने अपने वॉचमैन को सख्त हिदायत दे रखी थी कि अगर कोई भी बंगाली बाबू घर पर आ जाए तो उसे मेरे से बिना पूछे ही भगा देना। और यही कारण था कि किशोर कुमार खुद बंगाली थे, लेकिन अपने घर से सभी बंगालियों को खदेड़ दिया करते थे। किशोर कुमार की गायकी का हुनर सबसे अलग था। उनकी एक अलग ही पहचान थी पूरी दुनिया में। 1962 की फिल्म हाफ टिकट को भला कौन भूल सकता है। किशोर कुमार ने इस फिल्म के गाने में मेल और फीमेल दोनों ही आवाजों में गाना गाया और ये गीत उन्होंने एक ही बार में रिकॉर्ड कर लिया था। तेरी तिरछी नजरिया ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया। दरअसल लता मंगेशकर को पहले इसमें अपनी आवाज देनी थी, लेकिन किसी कारणवश लता मंगेशकर ये गाना नहीं गा पाए। तो ऐसे में किशोर कुमार ने एक कोशिश की और मेल फीमेल की खुद ही आवाज निकालकर इस गाने को रिकॉर्ड कर लिया, जो आगे चलकर काफी प्रसिद्ध हुआ। आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया। किशोर कुमार अपनी सफलता के चरम पर थे। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी, तो ऐसे में उनकी एक ख्वाहिश थी जिसको पूरा करने के लिए किशोर कुमार ने एक दिन अपने घर पर एक आर्किटेक्चर को बुलवाया और कहा कि मेरे लिए एक ऐसा घर बनाओ जिसके हर कमरे में पानी भरा हो। और वो ये भी चाहते थे कि उनके बेड के पास एक नाव हो जिस पर बैठकर वो डाइनिंग हॉल तक जा सकें। हालांकि उनका ये सपना पूरा नहीं हुआ, लेकिन ऐसी सोच के मालिक किशोर कुमार वास्तव में लाजवाब थे। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि ये पब्लिक का पैसा है। किशोर कुमार अपने पैसों को लेकर हमेशा बड़े सतर्क और कठोर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर ये एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और शूटिंग पर ये अपने चेहरे पर आधा मेकअप करा कर आ गए। जब उनसे पूछा कि ये क्या है, तो किशोर कुमार ने कहा कि मुझे इस फिल्म के आधे पैसे मिले हैं तो मैं आधा ही मेकअप करूँगा। योर ऑनर, मैं तो कब से कह रहा हूँ कि ये लोग झूठे हैं। ऐसे ही किशोर कुमार एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। इस सीन में किशोर कुमार को ड्राइव करके एक जगह रुकना था। शूटिंग शुरू हुई, किशोर कुमार कार ड्राइव करके निकले, लेकिन गलती से डायरेक्टर कट बोलना भूल गए और किशोर कुमार कार ड्राइव करते हुए खंडाला निकल गए। बहारों में नजारों में नजर डालूं। अब बात करते हैं किशोर कुमार की जिंदगी से जुड़े कुछ विवादों के बारे में। क्या यही प्यार है?
सन 1980 के दशक में उनके अमिताभ बच्चन के साथ संबंध खराब हो गए थे, क्योंकि अमिताभ बच्चन ने किशोर कुमार होम प्रोडक्शन कंपनी के तहत बनने वाली फिल्म ममता की छाव में अतिथि की भूमिका निभाने से इनकार कर दिया था, जिस वजह से किशोर कुमार अमिताभ से बहुत नाराज हो गए। तेरे जैसा यार ऐसा यार और उन्होंने अमिताभ बच्चन के लिए गीत गाने बंद कर दिए। हालांकि कुछ सालों बाद किशोर कुमार अमिताभ बच्चन की फिल्म तूफान में आया आया तूफान गीत गाने के लिए मशहूर हुए थे। किशोर कुमार की नाराजगी सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती के साथ भी रही। वाकया कुछ यूं था कि उनकी तीसरी पत्नी योगिता बाली ने उनसे तलाक ले लिया था और मिथुन चक्रवर्ती के साथ शादी कर ली थी। ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम। इस बात से नाराज होकर किशोर कुमार ने मिथुन चक्रवर्ती के लिए गुस्से में गीत गाने बंद कर दिए थे। हालांकि उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के लिए लंबे समय तक कोई भी गीत नहीं गाया था, लेकिन बाद में मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म सुरक्षा, डिस्को डांसर, फरेब, वक्त की आवाज के लिए गीत उन्होंने गाया था। टूटा जो दिल किसी का तो हैरत की बात क्या। किशोर कुमार का विवाद संजय गांधी के साथ भी रहा है। दरअसल 1975 से लेकर 1977 के आपातकाल के दौरान जब संजय गांधी ने मुंबई में भारतीय कांग्रेस रैली में गाना गाने के लिए किशोर कुमार से संपर्क किया था, तब किशोर कुमार ने उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस सरकार ने किशोर कुमार के गानों को दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये प्रतिबंध 4 मई 1976 से आपातकाल के अंत तक लगा रहा। आने वाला अब बात करते हैं किशोर कुमार के पारिवारिक जीवन की। किशोर कुमार ने अपने जीवन काल में 4 शादियां की। उनकी पहली पत्नी रूमा गुहा थी, जो एक बंगाली गायिका और अभिनेत्री थी। प्रसिद्ध गायक अमित कुमार उनकी पहली पत्नी के ही बेटे हैं। ये रिश्ता 8 सालों तक चला, लेकिन आपसी मनमुटाव के चलते दोनों में तलाक हो गया। हमें और जीने की चाहत न होती। इसके बाद किशोर कुमार ने दूसरी शादी मशहूर हीरोइन मधुबाला से की, जिनके लिए उन्होंने इस्लाम भी अपनाया और अपना नाम करीम अब्दुल रख लिया। हालांकि इस बात से उनके घर वाले नाराज थे, जिस वजह से उन्होंने इस शादी को कभी स्वीकार नहीं किया। मधुबाला को खतरनाक बीमारी थी, उनके दिल में छेद था। लंबे इलाज के बाद मधुबाला इस दुनिया को छोड़कर चल बसी। इससे पहले के याद तू आए मेरी आँख। इसके बाद किशोर कुमार ने तीसरी शादी मशहूर अभिनेत्री योगिता बाली से की, लेकिन योगिता बाली के साथ भी उनका रिश्ता ज्यादा नहीं चल सका और 2 साल के बाद योगिता बाली ने किशोर कुमार को तलाक देकर सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती से शादी कर ली, जिससे अब तक तुझे नफरत होगी। इसके बाद किशोर कुमार ने चौथी और आखिरी शादी खूबसूरत हीरोइन लीना चंद्रावरकर से की, जो 8 सालों तक चली। कसमें वादे निभाएंगे हम। किशोर कुमार के सभी गीत सदाबहार माने जाते हैं। आज भी दुनिया भर में लोग किशोर कुमार के गीतों को सुनते हैं। वर्तमान भारत में उभरते हुए गायक, चाहे वो कुमार शानू हो, मोहित चौहान हो, सोनू निगम, अरिजीत सिंह हो, ये सब किशोर कुमार को ही अपना गुरु मानते हैं। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ कनेरी शाम। किशोर कुमार भारतीय क्रिकेट टीम को भी बहुत पसंद हैं, जिसमें संजय मांजरेकर, सचिन तेंदुलकर, शोएब अख्तर आदि सभी किशोर कुमार के गानों के प्रशंसक हैं। किशोर कुमार के गीत महान भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की दिनचर्या का हिस्सा हैं। मेरे महबूब कयामत होगी आज रुसवा। वही फिल्म निर्देशक अनुराग बासु किशोर कुमार की जीवनी पर एक फिल्म बनाने जा रहे हैं, जिसमें रणबीर कपूर किशोर कुमार की भूमिका निभाने वाले हैं। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती।
किशोर कुमार को फिल्म आराधना के गीतों से खासी लोकप्रियता मिली थी। फिल्म के गाने कोरा कागज था ये मन मेरा, मेरे सपनों की रानी और रूप तेरा मस्ताना जैसे सुपरहिट गानों ने उनको प्रमुख सिंगर में स्थापित कर दिया था। ओ मेरे दिल के चैन। उनको अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार भी रूप तेरा मस्ताना के लिए मिला था। किशोर कुमार ने 8 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते थे। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया ना। किशोर कुमार के पास शास्त्रीय संगीत का कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं था। इस सब के बावजूद उन्होंने शास्त्रीय संगीत में अनेकों गाने गाए। सुनो कहा, अरे कहा सुना, कुछ हुआ क्या, जो आगे चलकर हमेशा के लिए अमर हो गए। किशोर कुमार ने उस दौर के सभी संगीतकारों के साथ काम किया और R.D. बर्मन के साथ उन्होंने सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ गाने रिकॉर्ड किए। जीवन के दिन छोटे सही, हम भी बड़े दिलवा। किशोर कुमार ने उस दौर के सभी सिंगर के साथ कई यादगार गीत गाए, चाहे वो लता मंगेशकर हो, मोहम्मद रफी हो, आशा भोसले हो। सभी के साथ मिलकर किशोर कुमार ने भारतीय सिनेमा को अमर गीत दिए, जिनके लिए उनको हमेशा याद किया जाएगा और वो हर पीढ़ी में अपना एक मुकाम बनाकर रखेंगे। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है जहां। 13 अक्टूबर 1987 को उनके भाई अशोक कुमार के 76वें जन्मदिन पर मुंबई में शाम 4:45 पर किशोर कुमार का दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। किशोर कुमार के शरीर का अंतिम संस्कार उनके गृह नगर खंडवा मध्य प्रदेश में किया गया। उनका अंतिम गीत गुरु वक्त की आवाज 1988 में आशा भोसले के साथ एक युगल था। ये गीत बप्पी लहरी द्वारा मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी के लिए लिखा गया था। इस गीत को उनके मरने से पहले रिकॉर्ड किया गया था। किशोर कुमार की मृत्यु के बाद एक्टर अशोक कुमार ने कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया, क्योंकि वो किशोर कुमार को बहुत प्यार करते थे। किशोर दा एक महान गायक थे और अभिनेता थे और वो हमेशा हम लोगों के बीच में याद बनकर रहेंगे। बॉलीवुड नॉवेल उनके द्वारा भारतीय सिनेमा में दिए योगदान को श्रद्धांजलि देता है। इस दुनिया में जीना है, इस दुनिया में मरना है। आज आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली एक सच्ची कहानी पर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल